हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने अपने सेकंड चैनल पे कल्टीवेशन रिलम्स के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है 10,000 वर्ल्ड के, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उसे देख लेना। और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साउटियान देखते, जिसके पीछे कुन्यू आ गई थी। अब ये सब कुछ देख के साउटियान तो वहां पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है एकदम से, उसकी तो सांसें रुक गई थी। दूसरी तरफ कुन्यू उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती, बहुत टाइम के बाद में मैंने तुम्हें देखा। वैसे हाँ, उस वक्त तुमने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक किया था ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे हालातों में मिलोगे। अब वहाँ पे कुन्यू की बातें सुन के साउटियान तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, बट हम देखते वो एकदम से शांत होते हुए कुन्यू की चापलूसी करने लगता है। वो कहने लगा था, मिस कुन्यू, मुझे आप माफ कर दीजिए, उस वक्त बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग था। वैसे आप भी तो मेरे मास्टर ही हो ना। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कुन्यू को समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीधा बनने की ट्राई करने लगता है। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे कुन्यू कहने लगता है, सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम वर्चुअल गॉड रिलम में पहुंच जाओगे। हम देखते कुन्यू की बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, ये सब कुछ मास्टर लिन फैंग की वजह से हुआ है। अगर मास्टर नहीं होते तो मैं कभी भी वर्चुअल गॉड रिलम में नहीं पहुंचता। ये सब कुछ उन्हीं की ही देन है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान अभी भी डर रहा था। तभी कुन्यू उसके पास में आते हुए कहने लगते, और हाँ, वैसे मैंने सुना था कि तुम लड़कियों को बहुत ही ज्यादा छेड़ते हो। जब भी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे आगे आती हैं, तुम बहुत ही ज्यादा छेड़ते हो उन्हें, मैंने ये सुना था। कुन्यू की ये सब कुछ बातें सुनकर साउटियान वहाँ पे घबराने लगता है। वो कहने लगता है, मिस मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझ जैसे सीधे लड़के को, मुझ जैसे सीधे चिड़िया को कोई यहाँ पे फंसा रहा है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी किसी भी लड़की को छेड़ा नहीं। आखिरकार वो कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच में बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझ जैसा नन्ना मुन्ना चिड़िया आखिरकार किसी लड़की को कैसे छेड़ सकता है? हम देख के वहाँ पे साउटियान ऐसे ही नौटंकी कर रहा था, जिसको देखकर कुन्यू कहने लगते, तुम चुप हो जाओ, वैसे भी मुझे सब कुछ पता है, मुझे चूलियान ने बताया था। चूलियान, ये नाम तो तुमने सुना होगा ना ताई सेट में, क्योंकि वो ताई सेट में बिलोंग करती है। और वैसे भी चूलियान मेरी कजन है, उसने मुझे सब कुछ बताया था कि कैसे तुम उसे छेड़ते थे और यहाँ पे दूसरी लड़कियों को भी छेड़ा करते थे तुम। कुन्यू की बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, मिस ये सब कुछ र्यूमर से। बट हम देखते कुन्यू वहाँ पे गुस्से में कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है मेरी कजन झूठ बोल रही होगी? अपनी गलती है तो एडमिट किया करो। हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा डर जाता है, वो अपने सर को पटकने लगता है। वो कहने लगता है, मिस माफ कर दीजिए, गलती होगी, मुझे नहीं पता था। चूलियान आपकी कजन है, मुझसे गलती होगी, मुझे उसे नहीं छेड़ना चाहिए था। आपसे ऐसा कभी भी नहीं होता, मैं हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरने लगता है, अपने सर को पटक रहा था बार बार। उसी वक्त हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगटियान अपने दोनों सिस्टर के साथ में खेलते हुए आने लगता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे कुन्यू उनके पास में जाती है। वो कहने लगती है, धीरे धीरे गिर ना जाओ तुम लोग। अब उन्हें ऐसा आता हुआ दूसरी तरफ साउटियान भी देख लेता है, और हम देखते वो एकदम से उड़ते हुए भागते हुए मेन सीलिंग के पास में चला जाता है। वो कहने लगता है, मास्टर मुझे बचाइए, मेरी प्यारी बच्ची, आप तो मेरे लॉर्ड हो ना। और हम देखते वो उसके गले लग जाता है, जहाँ पे वो छोटी बच्ची कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और वैसे भी आपने मुझे खुद कहा था ना, इस दुनिया में जितने ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं वो सारे आपके मिस्ट्रेस हैं। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे साउटियान घबरा गया था, क्योंकि यहाँ पे वो छोटी बच्ची ये कहना चाहती थी कि जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं वो सब लिन फैंग की हैं। वो कहने लगती है, तुमने ऐसे ही कहा था ना मुझे। हम देखते एकदम से साउटियान तो बौखला गया था, वो डर के मारे पीछे हो जाता है। वो कहने लगता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग की छोटी बेटी कहने लगती है, मदर आखिरकार साउटियान के साथ में हम क्या करेंगे? क्या हम इसे रोस्ट बना के खा जाएंगे? उनकी ऐसी बातें सुन के साउटियान तो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मेंगटियान को देखते हैं, जो कि अपने मदर के पास में आता है। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान सारी लड़कियों का नाम लेने लगता है, सबको सोचने लगता है, मैं उन सबको नहीं मिल पाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। और हम देखते वो वहाँ पे नाटक कर रहा था, मतलब कि वो डरा हुआ था, जिसको देख के दूसरी तरफ मेंगटियान अपने मदर के पास में जाते हुए कहने लगता है, मदर आप यहाँ पे साउटियान को माफ कर दीजिए। वो फादर के साथ में बहुत ही ज्यादा लॉयल है, भले ही वो लड़कियों को छेड़ता है, बट वो
बहुत ही ज्यादा लॉयल है फादर के साथ में और वो उन्हें फॉलो करना चाहता है फ्यूचर में भी। वैसे भी मदर आप सोचिए ना, ये आपके फायदे की बात है, क्योंकि अगर साउटियान फादर को फॉलो करेगा तो वो सब कुछ आपको बताया करेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान भी बोल पड़ता है, यंग मास्टर मिंगटियान ठीक बोल रहे हैं, यंग मास्टर मिंगटियान जा सकेंगे, मैं वैसा करने के लिए भी तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कुन्यू कहने लगते, तो फिर ठीक है, तुम लोगों की वजह से मैं आज साउटियान को छोड़ रही हूँ, बट साउटियान याद रखना अगली बार से अगर किसी भी लड़की को देखकर मिस और यहाँ पे मास्टर के साथ में, मतलब कि अपने मास्टर के साथ में उसकी सेटिंग करवाने की कोशिश भी की ना, तुम याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है, क्या मैं सेटिंग करूंगा? मिस आप चिंता मत करिए, अगर कोई भी लड़की मास्टर के पास में भी आएगी तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, उससे मैं भिड़ूंगा, उसे मैं मास्टर के पास में भी आने नहीं दूंगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मास्टर के पास में कोई भी लड़की नहीं आएगी, अगर कोई आने की हिम्मत भी करेगी तो सबसे पहले उसे मुझसे टकराना पड़ेगा। ये सब कुछ वहाँ पे साउटियान कह रहा था। उसकी बातें सुन के कुन्यू कहने लगते, ठीक है, लास्ट बार मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ, और हाँ, इतने सालों तक क्या क्या हुआ सब कुछ तुम मुझे बताओ। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, जैसा आपको मास्टर, और वो सोचने लगता है फाइनली बच गया। और हम देखते वो वहाँ पे कुन्यू को सब कुछ बताने लगता है, इतने सालों में आखिरकार लिन फैंग और उसने क्या क्या किया। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, वो कहने लगता है, आखिरकार मुझे ऐसा बैड फीलिंग क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा खतरा मेरे सर पे आने वाला है, कोई ना कोई तो मेरे बारे में बातें कर रहा है। ये सब कुछ वो सोच रहा था, बट हम देखते वो कहने लगता है, वैसे भी मुझे अपने सोल को पूरी तरीके से कंडेंस करना होगा, क्योंकि प्रिमोडियल सोल को पूरी तरीके से कल्टीवेट करने के बाद में मैं इसे ट्रू गॉड के स्ट्रेंथ से भी ज्यादा पहुंचा पाऊंगा। वैसे भी अब तो मेरे सोल ने लॉ ऑफ इमोर्टेलिटी को पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया है, और मुझे अपने डीमोनिक अवतार के सोल को भी पूरी तरीके से पावरफुल बनाना होगा। जैसे कि फादर ने कहा था, लॉ ऑफ इमोर्टेलिटी को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए मुझे आगे बढ़ना है, वो ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते जो कि वहाँ पे कुन्नू को सब कुछ बताने लगते हैं, आखिरकार वो किन किन से मिला, क्या क्या हुआ। वहीं पे मिंगटियान और दूसरे लोग खेल रहे थे, और साउटियान तो सब कुछ कुन्नू को बता रहा था, कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग को बहुत ही ज्यादा छींके आने लगता है, वो कहने लगता है, पता नहीं आखिरकार मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है। हम देखते वो ये सब कुछ सोच रहा था, बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहने लगता है, मुझे कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। और हम देखते वो वहाँ पे लॉ ऑफ इमोर्टेलिटी सोर्ड को पूरी तरीके से कंडेंस कर रहा था, मतलब कि उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था जैसे कि उसके फादर ने कहा था। और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते जहाँ पे लिन फैंग के बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, जो कि आसमान को छूने लगा था, और उसने वहाँ पे इमोर्टेलिटी सोर्ड को पूरी तरीके से सीख लिया था, मतलब कि अच्छी तरीके से जान लिया था उसने। वहीं पे दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं, उनमें से एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार ये क्या है। तभी हम देखते दूसरा बंदा कहने लगता है, ऐसा लग रहा है किसी ने लॉ ऑफ सोर्ड को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, कोई यहाँ पे सोर्ड गॉड बन गया है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग पूरी तरीके से इमोर्टेलिटी सोर्ड को समझ रहा था, उस लॉ को। वहीं पे दूसरी तरफ वो बंदा फिर से कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, इस मौके का फायदा उठाओ, जल्दी से बैठ के कल्टीवेट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इवन की इस रोशनी से, इस ऑरा से हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट करने लगे थे। दूसरी तरफ मिंगटियान, कुन्यो, साउटियान, हम सब लोगों को देखते जहाँ पे मिंगटियान कहने लगता है, ऐसा लग रहा है फादर है। हम देखते तभी वहाँ पे साउटियान बड़ा चढ़ाकर कहने लगता है, मेरे मास्टर तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, ऐसा लग रहा है उन्होंने सोर्ड इमोर्टेलिटी को पूरी तरीके से हासिल कर लिया है, जैसा कि उनके फादर ने उन्हें सिखाया था। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मुझे तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसे एब्जॉर्ब करके खुद की कल्टीवेशन बढ़ाना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जिसके सामने उसका सोर्ड का धर्माकाया आ गया था, और उसके नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, इवन की बहुत ही ज्यादा सोर्ड उसके चारों ओर घूमने लगे थे। हम देखते लिन फैंग अभी भी वहाँ पे अच्छे तरीके से कल्टीवेट करने लगता है, और कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद में उसने अपने इमोर्टेलिटी सोर्ड एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पे ब्लेजिंग और आइस सोर्ड बाहर आते हैं। ब्लेजिंग कहने लगता है, सच में मैं ट्रू गॉड रिलम में फिर से पहुंच गया, ये तो बहुत ही ज्यादा सपने जैसा लग रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे आइस सोर्ड भी कहने लगते, मैंने भी अपने पीक के स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है।
है। ये सब कुछ मास्टर की वजह से हुआ है। अगर मास्टर ने लॉ ऑफ सोर्ड को पूरी तरीके से समझा ना होता तो आज हमारी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर नहीं होता। हम देखते लिन फैंग कहने लगता है अच्छी बात है, तुम लोग अंदर जाओ। हम देखते वो दोनों अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है ये सब तो ठीक है, अब मुझे लॉ ऑफ थंडर को भी पूरी तरीके से समझना होगा जैसा कि मेरे फादर ने कहा था, क्योंकि उन्होंने भी लॉ ऑफ थंडर को इमोर्टेलिटी से पूरी तरीके से कल्टीवेट किया है। अगर मैं भी उसी तरीके से करूंगा तो फादर की तरह मेरी थंडर एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और मैं थंडर के लॉ को अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा थंडर एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगता है। उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा थंडर एनर्जी निकल भी रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई अगर नजदीक भी जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा इस ऑरा की वजह से। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन दोनों लोगों को देखते जो कि कल्टीवेट कर रहे थे। वो लोग भी वहां पे सोर्ड एनर्जी को, लॉ ऑफ सोर्ड को समझने की कोशिश कर रहे थे। बट हम देखते वो बंदा कहने लगता है मैं इतना ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ फिर भी लॉ ऑफ सोर्ड को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा। मैंने तो उस ऑरा की हेल्प भी ली थी, फिर भी मैं इतना ज्यादा निकम्मा क्या से निकला। और हम देखते वो पागल जैसा हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि कल्टीवेट कर रहा था। उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल का थंडर एनर्जी बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ हम लिन फैंग के बच्चों को देखते जहाँ पे दोनों बेटियां उसकी और वहाँ पे उसका सन मिंग टियान भी होता है। हम देखते दोनों बच्चियां मिलके बेचारे साउटियान का जीना हराम कर दिया था। वो दोनों मिलके अपने अपनी तरफ साउटियान को खींच रहे थे। साउटियान को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। हम देखते वो भागते हुए उड़ते हुए इधर उधर जा रहा था, बट वो दोनों बार बार उसे पकड़ रही थी। तभी हम देखते साउटियान की नजर लिन फैंग के जगह पे जाता है और वो सोचने लगता है ऐसा लग रहा है मास्टर ने फिर से कुछ कर दिया। और हम देखते वो वहाँ पे खुश हो रहा था, बट इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी, क्योंकि लिन फैंग की छोटी बच्चियां आके सच में उसे पीछे से पकड़ के खींच के ले जाने लगती है अपने साथ में। बेचारा इसको देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। साउटियान तो कहने लगता है मास्टर आपने मुझे कहाँ पे फंसा दिया, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जहाँ पे उसने अपने फादर के द्वारा सिखाए गए सारे इमोर्टेलिटी के लॉ को पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया था। एनर्जी को उसने वहाँ पे पूरी तरीके से सीख लिया था, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ट्रू गॉड रिलम के 9th लेयर तक पहुंच जाता है। हम देखते तभी वहाँ पे गॉडेस बाहर आती हैं। वो कहने लगते सच में तुम्हें देखो, तुम तो डायरेक्टली ट्रू गॉड रिलम के 9th लेवल तक पहुंच गए। ये सब कुछ तुम्हारे फादर मेरे मास्टर की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने ये सारे इमोर्टेलिटी से कल्टीवेट करने के तरीके नहीं बताए होते तो सच में तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता 9th लेवल में पहुंचने के लिए। बट देखो अभी तुम डायरेक्टली ट्रू गॉड रिलम के 9th लेवल तक प्रोमोट हो चुके हो। अब तुम्हें इससे ब्रेक थ्रू करना होगा। और वैसे भी पांचों एलिमेंट को तुमने तो पूरी तरीके से इमोर्टेलिटी के लॉ के अनुसार पूरी तरीके से सीख लिया है, कंडेंस कर लिया है। तो अब तुम्हें दो दो एलिमेंट को एक साथ में मर्ज करना चाहिए ताकि तुम यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के 9th लेयर को भी क्लियर कर पाओ। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है गॉड इसमें ट्राई करता हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे दो दो एनर्जी को एक दूसरे के साथ में मर्ज करने की ट्राई करने लगता है, बट वो फिर से फेल हो जाता है। दूसरी तरफ गॉडेस कहने लगते है ये तो नॉर्मल ही था, क्योंकि तुमने सारे एलिमेंट को इमोर्टेलिटी के अनुसार अभी अभी कल्टीवेट किया है, तो इन्हें एक साथ में लेकर आना, एक साथ में फ्यूजन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिसकी वजह से अगर इसमें कोई सफल भी हो जाए, मतलब कि सक्सेस हो जाए, तो एक ग्रेट पावर बनता है, न्यू एनर्जी का बर्थ होता है। अगर तुमने इन्हें पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया तो तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी लिन फैंग कहने लगता है सीनियर मैं फिर से ट्राई करता हूँ। और हम देखते वो फिर से वहाँ पे अपने अंदर के ऑरा को पूरी तरीके से मर्ज करने की ट्राई करने लगता है। हम देखते वो अपने सी ऑफ कोइंसिडेंस में आ गया था, जहाँ पे वो कुनपेंग ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने लगता है, मतलब कि यिंग यांग एनर्जी को कंबाइन करने की ट्राई करता है सबसे पहले। अब उसे ये सब कुछ करता हुआ देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग बाहर आते हुए कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे केयरलेस नहीं होना, याद रखना अगर तुम इस प्रोसेस में थोड़ा सा भी फेल हो गए तो तुम्हारी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इवन की जेड बटरफ्लाई भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तुम्हें अच्छी तरीके से दो एनर्जी को कंबाइन करना है। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है सीनियर आप चिंता मत करिए, मैं अच्छी तरीके से करता हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे उन्हें कंबाइन करने लगता है, जहाँ पे वो बार बार कर रहा था, बट हम देखते वो फेल हुए जा रहा था, फिर भी वो ट्राई करने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायरेक्टली हमें एक जगह पे दिखाया जाता है, मतलब कि ट्रू स्पिरिट रिलम पे ही दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा डीमंस निकलने लगते हैं। तभी हम देखते उनका लीडर भी आता है और वो कहने
कहने लगता है सच में ये रिलम मतलब कि ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना ज्यादा खूबसूरत भी कहीं पे होगा। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगा था, तभी वहां पे हेवनली गॉड मतलब कि हेवनली विल उसके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते वो डीमन बहुत ही आसानी से बच गया था। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हेवन तुम मुझे रोक सकते हो इस वर्ल्ड में आने से, इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे गुस्से में कहने लगता है सबसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर ही अटैक करता हूँ। और हम देखते वहां पे वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में अटैक करने लगता है, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा जगहों को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग के मदर और फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक साथ में थे। तभी वहाँ पे लिन फैंग के फादर को महसूस हो जाता है और वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब उन्हें ऐसे जाता हुआ देखकर लिन फैंग की मदर कहने लगती है प्लीज आप ऐसे मत जाओ, अपना ख्याल रखो, वैसे भी इससे पहले भी आप ऐसा ही बोल के गए थे और कभी वापस नहीं आए। लिन फैंग की मदर की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग के फादर कहने लगते तुम चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे हर्ट भी कर सके। और हाँ लिन फैंग को बोलना कि वो अच्छी तरीके से रहे और केयरफुली रहे, इतना कहते हुए हम देखते लिन फैंग के फादर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पे लिन फैंग भी आता है और वो कहने लगा था मदर आखिरकार फादर कहाँ पे गए। हम देखते वहां पे उसकी मदर कहने लगती है बहुत ही ज्यादा बड़ा काम आ गया जिसकी वजह से तुम्हारे फादर को जाना पड़ा, और उन्होंने जाते जाते कहा है कि अपना ख्याल रखना तुम्हें। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।